स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स के अध्याय 10 वृत्त के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली परिभाषा है वृत्त। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु जिसे हम केंद्र कहते हैं उससे अचर दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं पर होता है। जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास एक बिंदुओं का समूह है। इसमें मान लो एक बिंदु यहाँ स्थित है जिसे हमने क्या नाम दिया है, नियत बिंदु। क्या नाम दिया है, नियत बिंदु। इस नियत बिंदु को एक अगर फिक्स जगह है तो इसको हम क्या देंगे नाम, केंद्र। और केंद्र को हम किससे शो करते हैं, ओ से शो करते हैं। और इससे एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं ऐसे बिंदुओं का समूह। जैसे यहाँ से फिक्स दूरी नियत दूरी मान लेते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यहाँ से कितनी दूरी पर, 3 पॉइंट। अब यहाँ से नियत दूरी 3-3 पॉइंट सब जगह देंगे तो एक वृत्त बनेगा। और ये वृत्त क्या कहलाए, इन नियत दूरी को क्या बोलेंगे, नियत दूरी के सारे बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। दूसरी परिभाषा है वृत्त त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जैसे हमारा ये कोई वृत्त है और ये क्या है, वृत्त की आसपास की दूरी, इसको बोलते हैं परिधि। वृत्त के केंद्र को हम किससे शो करते हैं, ओ। इस परिधि पर हम कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं। मान लो हमने एक बिंदु यहाँ लिया है, इसको नाम दे दिया है पी। तो ओ से लेके इस परिधि पर बिंदु पी तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से शो करते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर ओपी, जिसे हम आर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। नेक्स्ट परिभाषा है परिधि। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि वह वक्र रेखा होती है जो किसी वृत्त के चारों ओर होती है और उसे चारों तरफ से घेरती है। जैसे अभी हमने त्रिज्या की परिभाषा में बताया था, ये वृत्त को चारों ओर से जो लाइन घेरती है, जो वक्र घेरता है, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि। और परिधि को हम किससे बताते हैं, सी से, कैपिटल सी से बताते हैं, सी फॉर सर्क्यूम्फ्रेंस। वृत्त की परिधि सी बराबर 2 पाई गुणा त्रिज्या होता है, या सी बराबर 2 पाई और त्रिज्या की जगह हमने लिखा है आर। तो परिधि का सूत्र होता है सी बराबर 2 पाई आर। नेक्स्ट परिभाषा है व्यास। वृत्त का व्यास वह सीधी रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हुए परिधि के दोनों छोरों को मिलाता है, या दोनों छोरों को मिलाता है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, या डी व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर 2 और त्रिज्या को हमने लिखा है आर। तो डी इज इक्वल टू 2r। तो जैसे हम देखते हैं ये एक वृत्त है और वृत्त को केंद्र को हमने किससे शो करा है, ओ से। हम व्यास क्या होता है, परिधि के कोई भी 2 छोरों को मिलाएंगे। 2 छोरों को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड बनाएंगे। जैसे पहला छोर यहाँ है और दूसरा छोर कहाँ है, परिधि का ये। हम ऐसा रेखाखंड बनाएंगे जो कहाँ से होकर जा रहा है, केंद्र से होते हुए जाएगा। ऐसा रेखाखंड बनाएंगे जो केंद्र से होता हुआ जा रहा है। इस रेखाखंड को बोलेंगे हम, जिस मान लो यहाँ ए सिरा है और यहाँ कौन सा सिरा है, बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास। और व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है जीवा या वृत्त की जीवा। वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जीवा हमेशा वृत्त के अंदर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। जैसा अभी हमने पढ़ा है व्यास, व्यास भी क्या होती है, जीवा होती है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। तो जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को, ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, व्यास तो होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है, परिधि की वो भी 2 बिंदु है। पर अगर हम परिधि में एक बिंदु यहाँ ले और इससे कोई भी रेखाखंड खींच दें जो परिधि के दूसरे बिंदु को मिला रहा है, तो मान लो हमने एक रेखाखंड खींचा है, तो एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ। मान लो एक यहाँ पी बिंदु है और यहाँ कौन सा बिंदु है, क्यू बिंदु। तो यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीवा।
और जीवा केंद्र से होकर भी जा सकती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास। ठीक है, और जीवा हमेशा वृत्त के अंदर ही होती है, क्योंकि अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये एक छेदक रेखा बन जाएगी। तो हमने क्या बताया है? जीवा हमेशा वृत्त के अंदर होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अप्रतिच्छेदी रेखा। ध्यान रखेंगे ये अप्रतिच्छेदी रेखा हमारे अध्याय 10 वृत्त से रिलेटेड है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? वह रेखा जिसका वृत्त से कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, उसे हम क्या, कौन सी रेखा बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे हमने एक वृत्त बनाया है, वृत्त, और यहाँ एक रेखा बनाई है PQ। कौन सी रेखा बनाई है? PQ। यहाँ देखेंगे वृत्त और PQ रेखा में कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं हम? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो यहां क्या लिखेंगे? वृत्त और रेखा PQ का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ध्यान रखेंगे, केवल एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वह रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे हम देखते हैं ये वृत्त है और वृत्त का ये क्या है? केंद्र है, और हमने यहाँ एक रेखा खींची है। मान लो इस रेखा का नाम हम लिख देते हैं AB। क्या रेखा का नाम लिखा है? AB। ये वृत्त को, ये रेखा और वृत्त, ये दोनों केवल एक बिंदु पर टच करते हैं, तो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कितना उभयनिष्ठ बिंदु होता है? केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। ये किसमें होता है? स्पर्श रेखा में। ठीक है, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ध्यान रखेंगे केवल ये एक ही बिंदु पर टच करेगी। नेक्स्ट है छेदक रेखा। वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। जैसे हमने एक रेखा बनाई है, मान लो ये एक PQ रेखा है। इस PQ रेखा को हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा बोलेंगे? छेदक रेखा। छेदक वृत्त की परिधि, छेदक रेखा क्या करती है? वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा होती है। जैसे एक बिंदु यहाँ A बिंदु पर काटा है और दूसरे बिंदु कौन से पर काटा है? B बिंदु पर काटा है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, A से लेकर B तक की दूरी तो क्या कहलाएगी? जीवा। पर अगर ये रेखा इसको पूरी क्रॉस करते हुए जाती है तो PQ रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। और इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने होते हैं? दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, क्योंकि यहाँ कितने बिंदु पर काट रही है रेखा? 1 और 2। तो रेखा और वृत्त के कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं? दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। रेखा एवं वृत्त के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, दो और केवल दो। तो हम ध्यान रखेंगे दो उभयनिष्ठ बिंदु किसमें होते हैं? छेदक रेखा। नेक्स्ट है स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे हम पिछले चित्र में देखेंगे, एक वृत्त था और वृत्त में AB क्या थी? स्पर्श रेखा थी। और स्पर्श रेखा और वृत्त जहां पर उभयनिष्ठ मिलते हैं, इस बिंदु को हम नाम देते हैं P, और इसी बिंदु को बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो यहाँ P बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे क्या होते हैं? संपाती हो जाए। नेक्स्ट है वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है।
जैसे हम मानते हैं ये वृत्त है और वृत्त पर कहीं भी हम एक बिंदु ले सकते हैं। मान लो एक बिंदु मैंने यहाँ लिया है, तो इस बिंदु पर मैं कितनी, केवल एक स्पर्श रेखा खींच पाऊंगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इस पर हम बिंदु कहीं भी ले सकते हैं। मान लो मैं बिंदु यहां लूंगा तो भी इस पर कितनी स्पर्श रेखा रहेगी, एक ही रहेगी। अगर मैं इसको, लाइन को अगर ऐसी बनाएंगे तो ये फिर छेदक रेखा हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। नेक्स्ट है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। यदि वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है, मान लो अंदर स्थित बिंदु यहां है, तो अगर ये वृत्त पर अंदर स्थित होगा तो इससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा हम केवल तभी खींच सकते हैं जब ये वृत्त पर हो या वृत्त पर वृत्त के बाहर हो। अगर बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, नहीं होगी। नेक्स्ट है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बिंदु वृत्त के बाहर है, कहाँ स्थित है, वृत्त के बाहर, मान लो वृत्त के बाहर ये वृत्त है और वृत्त के बाहर हम कहीं भी एक बिंदु मान सकते हैं। मान लो वृत्त के बाहर एक बिंदु यहाँ है, तो हम इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो और केवल दो। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। मान लो हमने एक बिंदु लिया है P, इससे हमने स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची है, तो P से लेके ये स्पर्श रेखा एक, मान लो यहाँ A लिख दिया है, PA स्पर्श रेखा खींचिए और दूसरी स्पर्श रेखा खींचिए जो वृत्तों का स्पर्श करती है, B पर स्पर्श करती है। तो हम, एक वृत्त के बाहर बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं, दो और केवल दो। अब यहाँ एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा वृत्त के बाहर बिंदु से खींचते हैं तो ये दोनों क्या होती है, बराबर। तो P से लेके A तक की दूरी किसके बराबर होगी, P से लेके B तक की दूरी, मतलब P से लेके A तक का मान हमेशा P से लेके B तक के मान के बराबर होगा। इसी की हम एक प्रमेय भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारी एक प्रमेय है जिसका हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे एक ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लो एक बिंदु हम लेते हैं यहाँ पर, ये बिंदु एक P लिया है और P से एक स्पर्श रेखा जा रही है A, P से एक स्पर्श रेखा जा रही है A, तो ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, तो ये P क्या हो गया है, जो वृत्त को और स्पर्श रेखा को जहाँ टच करते हैं, मान लो इस स्पर्श रेखा को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये A और ये B स्पर्श रेखा है, A भी एक स्पर्श रेखा है, तो P क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु A से लेके B तक अगर स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा और वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जिसे हम उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, तो P क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से एक केंद्र को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक त्रिज्या। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रमेय का सार यही है कि त्रिज्या जो होती है, जैसे त्रिज्या यहाँ पर क्या है, OP, त्रिज्या क्या है, OP, ये किस पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे स्पर्श रेखा क्या है, AB, इस पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम इसी प्रमेय का अधिकतर क्वेश्चन में यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रमेय है, बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसे वृत्त है और वृत्त के बाहर हम कोई भी एक बिंदु लेते हैं, मान लो बिंदु हमने यहाँ लिया है, यहाँ बिंदु लिया है P, और इससे अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, हम जानते हैं अगर बाहर बिंदु है तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो और केवल दो। तो वृत्त के बाहर बिंदु है, इससे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त पर, मान लिया हमने पहली स्पर्श रेखा खींची है PA और दूसरी स्पर्श रेखा खींची है P से लेके यहाँ बिंदु B तक, तो ये स्पर्श रेखाएं दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारा प्रमेय था,
बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जितनी दूरी पी से लेके ए तक की होगी उतनी ही दूरी पी से लेके बी तक की होगी। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का उपयोग हम अध्याय 10 की प्रश्नावलियों को हल करने में करेंगे। धन्यवाद।